सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। नाम अलग अलग होने पर भी अर्थ समान हो, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। बच्चों, एक बात बताइए, आप अपनी माँ को किस किस नाम से बुलाते हैं? बताइए बच्चों। कोई अम्मा कहता है, कोई माता कहता है, कोई मम्मी कहता है। यानी हम एक ही वस्तु या प्राणी को अनेक नामों से बुलाते हैं। तो आइए बच्चों, बताइए मुझे, ये किसका चित्र है? ये सूर्य का चित्र है। सूर्य को आप किस किस नाम से बुलाते हैं? सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं ना। तो आइए बच्चों, आगे देखें। ये बताइए बच्चों, ये किसका चित्र है? ये एक पेड़ का चित्र है। पेड़ के भी अनेक नाम होते हैं। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, विटप भी कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? कौन बताएगा? ये चांद है। चांद को आप और किस नाम से बुलाते हैं? चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं। अरे, ये सुंदर सा चित्र किसका है? ये घर का चित्र है। घर को हम आलय भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम कुछ और पर्यायवाची शब्द करते हैं। देखिए बच्चों, पहला शब्द क्या है? आकाश। आकाश के भी बहुत सारे नाम होते हैं। आकाश को हम आसमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आसमान। क्या कहते हैं बच्चों? आसमान। और क्या कहते हैं आकाश को? गगन। क्या कहते हैं बच्चों? गगन। आइए बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है रात। रात के भी बहुत सारे नाम होते हैं। रात को हम क्या कहते हैं? रजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रजनी। और क्या कहते हैं बच्चों? रात को निशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं रात को? निशा। अगला शब्द देखिए बच्चों। अगला शब्द है वायु। वायु का समानार्थक शब्द होता है हवा। क्या होता है बच्चों? हवा। और क्या होता है? पवन। वायु को हम पवन भी तो कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पवन। अगला शब्द देखिए बच्चों। अगला शब्द है आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र। क्या होता है बच्चों? नेत्र। और क्या होता है? और नयन। आँख को हम नयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नयन। अगला शब्द देखिए बच्चों। अगला शब्द है जल। जल को आप क्या कहते हो? जल को पानी भी कहते हो ना। पानी। क्या कहते हैं जल को? पानी। और नीर। क्या कहते हैं? नीर। अगला शब्द देखिए बच्चों। दिन। दिन को हम क्या कहते हैं? दिन को हम दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दिवस। और क्या कहते हैं? वार। क्या कहते हैं बच्चों? वार।
आइए आगे देखें। अगला शब्द है बच्चों बगीचा। बगीचा का समानार्थक शब्द क्या होता है? बाग। क्या होता है बच्चों? बाग। और दूसरा उपवन। किस नाम से पुकारते हैं हम बगीचे को? उपवन भी कहते हैं। अगला शब्द देखिए बच्चों। अगला शब्द है मनुष्य। मनुष्य को हम नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नर। और मानव। क्या कहते हैं? मानव। आगे देखिए बच्चों। अगला शब्द है गुरु। गुरु को क्या बोलते हैं? गुरु को शिक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु को? शिक्षक। और क्या कहते हैं गुरु को? गुरु को अध्यापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अध्यापक। क्या कहते हैं बच्चों? अध्यापक। आइए बच्चों अगला शब्द देखते हैं। अब अगला शब्द है मित्र। मित्र को हम दोस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दोस्त। और सखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सखा। बच्चों आप ये पर्यायवाची शब्द बहुत ही सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो।